श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राजस्थान के महान संत संत चरणदास जी, अद्भुत वाणी के एक एक बाण से इन्होंने नाम के अमृत को हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास किया। आज संत चरणदास जी की वाणी से आप और मैं नाम सुमिरन की, राम सुमिरन की महिमा को ग्रहण करेंगे। आप और मैं संत चरणदास जी की वाणी को श्रवण कर राम नाम की महिमा को, राम नाम के चमत्कार को जानने का प्रयास करेंगे। संत साहिब कहते हैं, प्रणवहु श्री सुखदेव को, वाणी कहूँ अगाध, महिमा गाऊं नाम की, सब मिल सुनियो साध। सबको साधु कहते हुए, साधक कहते हुए संत चरणदास जी कहते हैं कि प्रणवहु श्री सुखदेव को, वाणी कहूँ अगाध। सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझे ऐसी वाणी प्रदान करे जिससे मैं नाम की महिमा को गाऊं और आप सब चित्त लगाकर उसको श्रवण करें। जो कि त्यों ही कहत हूँ, कछु न राखूं भेद। जो सुखदेव जी ने वर्णन किया है वैसे के वैसा आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। कोई भेद, कोई उसमें छुपाव नहीं है। निरचे आवे नाम की, छूटे सब ही खेद। जिसकी रचना राम 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 की रटना लगाना प्रारंभ कर देती है, उसके खेद अर्थात दुख सब छूट जाते हैं, संशय मिट जाते हैं। कई बार जो जग करे, जोग करे चित लाए। कुछ लोग संसार में लेकर योग तप तपस्या का आश्रय लेते हैं, उसमें चित्त को लगाते हैं। चरणदास जी कहते हैं, चरणदास कहे नाम बिन सभी असफल हो जाए। बिना नाम की रटना लगाए, बिना राम 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 का उच्चारण किए ये सब असफल हो जाते हैं। जप तप योग जो हैं वो सब क्रियाओं के समान है। चरणदास जी कहते हैं, नाम की रटना लगाकर ही जीव इस कलिकाल में पार हो सकता है। कैसे हो सकता है? नाम की महिमा को गाते हुए चरणदास जी कहते हैं, आठ धात में गुण नहीं, जो पारस के माही। तप तीरथ व्रत साधना, राम नाम सम नाहि। दास जी कहते हैं, अष्ट धातुओं में भी ऐसा गुण नहीं जैसा पारस के भीतर है। पारस किसी को भी, किसी लोहे को छूकर स्वर्ण में बदल देता है। उसी प्रकार तप तीर्थवत साधना, राम नाम सब नाहि। बाकी के जितने भी साधन हैं, साधनाओं के प्रकार हैं, व्रत है, तीर्थों में प्रस्थान करना है, तप करना है, वे अष्ट धातुओं के समान हैं। किंतु ये राम नाम पारस के समान है, जो हृदय को छूते ही राममय कर देता है, राम रूपी स्वर्ण की आभा से युक्त कर देता है। नाम का ऐसा अद्भुत प्रताप है। आगे कहते हैं, जो सेमर का सेवना, जो लोभी का धर्म। अन्न बिना भुस कूटना, नाम बिना यूं कर्म। जो सेमर का सेमना, एक पेड़ होता है जिसे सेमर कहा जाता है, सेमल। बड़ा सुंदर इसका फल होता है, फूल होता है, देखने में लाल रंग का बड़ा अद्भुत लगता है साहिब। किंतु जब यह पकता है तो भीतर से रुई के समान सफेद सफेद रेशा निकलता है, अर्थात उसका कोई मोल नहीं रहता। उसी प्रकार जो लोभी का धर्म, जो लोभवान पुरुष है, उसका धर्म अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं किया जा सकता। उसको जो जितना अधिक लोभ दे देता है, किसी बात का भुलावा दे देता है, वो उसी ओर झुक जाता है। उसी प्रकार अन्न बिना भुस कूटना, जैसे भूसी है उसमें अन्न ना हो, उसे कितना ही कूटा क्यों ना जाए उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, उससे कुछ प्राप्त नहीं किया जाना, वो निष्प्रयोजन युक्त होता है। उसी प्रकार नाम के बिना, राम 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 का उच्चारण किए बिना जीव जितने भी कर्मों का संपादन करता है, जितने भी कार्य करता है, संत साहिब कहते हैं वे सब बेकार हो जाते हैं। देखने में तो बड़ी सुंदर आभा लगती है, बड़ा सुंदर शरीर है जीव का, ये मनुष्य चोला उसे प्राप्त हुआ, किंतु राम नाम की पुकार लगाए बिना वो सब व्यर्थ हो जाता है। संत आगे वाणी में संकेत करते हैं कि ये नाम सुमिरना कैसे है, जपना कैसे है। कहते हैं, छोड़े सब ही वासना,
हो बैठे निष्काम, चरण कमल में चित्त धरे, सुमिरे राम ही राम। ऐसा हो जब साध तो तब रीझे करतार, दर्शन दे अपना करे, कभी न छोड़े लार। जब जीव समस्त वासनाओं का त्याग करता है, निष्काम हो जाता है, चरणों में चित्त को लगा लेता है, हृदय कमल में प्रभु के विग्रह को स्थापित करता है और सतत रात दिन केवल राम 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 का सुमिरन आरंभ कर देता है, ऐसा जब साध हो जाता है, साधक का ऐसा स्वरूप हो जाए कि एक क्षण को भी, एक पल को भी वो राम नाम का उच्चारण करे बिना, राम राम की रटना लगाए बिना नहीं रहता, तब साहिब कहते हैं कि करतार उस पर रीझ जाते हैं, स्वामी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी उसे अपना लेते हैं, अपना दर्शन देते हैं। ईश का साक्षात्कार होता है जीव को जब सतत जिह्वा से, रोम रोम से राम 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 का उच्चारण होना आरंभ हो जाता है। और एक बार शरणागत के भाव से आए हुए साधक को, जीव को जब प्रभु अपना लेते हैं, कभी न छोड़े लार, फिर उसका पीछा प्रभु कभी छोड़ते नहीं हैं। साहिब कहते हैं, चार वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही, राम नाम तत्सार। चार वेद हैं और चारों वेदों में प्रभु के स्वरूप को समझ समझ कर, विचार कर कर के, ध्यान कर कर के व्यास ने बड़ा विस्तार पूर्वक बतलाया है। किंतु उन चारों वेदों का सार तत्व केवल इतना ही है कि राम नाम की भक्ति होनी चाहिए। राम नाम को भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जीव को रटना चाहिए। आगे कहते हैं, जिन कहिया सुखदेव को, सुनिया प्रेम प्रतीत, तीन जग में प्रगटत कियो, जैसी चाहिए रीत। अब बार बार आपकी और मेरी जिज्ञासा होती है कि किस रीति से, किस विधि से, किस प्रकार नाम को जपना चाहिए। चरणदास जी संकेत में कहते हैं, जिन कहिया सुखदेव को, सुनिया प्रेम प्रतीत। जैसा सुखदेव जी ने प्रभु के स्वरूप को बतलाया है, जिसने प्रीति पूर्वक उसे पकड़ा, जैसा जिसको समझ में आया, किंतु भाव से, प्रेम प्रतीति, प्रेम से जिसने भजा, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, अपना जानकर जिसने प्रभु के नाम को, प्रभु के स्वरूप को ध्याया है, वह उसे प्रकट कर पाया है। जैसी चाहिए रीत, चाहे किसी भी विधि से रटा हो, चाहे निष्काम भाव से, चाहे सकाम भाव से, चाहे सकार स्वरूप में, चाहे निराकार के स्वरूप में, चाहे विधि विधान को ध्यान में रखकर, अथवा केवल प्रेम पूर्वक दिन रात पुकारा हो, जिसने जैसी भी रीति से प्रभु को पुकारा, प्रभु उसके सामने प्रकट हो गए, उसने उस परम तत्व का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। संत साहिब कहते हैं, इस बात में केवल मुख्यता इसी बात की है कि प्रेम से उसे पुकारा जाए। आप और मैं इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु के प्रति विश्वास को रखकर प्रीति पूर्वक प्रभु को पुकारा जाए। जब रात दिन प्रीति से प्रभु को पुकारा जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? पूज्य संत कहते हैं कि चमत्कार होगा। ब्रह्म हत्या अरु नारी की, बालक हत्या होए, राम नाम जो मन में बसे, सबको डारे खोए। यदि कैसे भी पूर्व में पाप बने हों, आप और मैं यदि किसी भी पाप के कर्म से दबे जा रहे हैं, भूल से यदि हमसे कोई पाप बन गया है, तो कैसा भी बड़े से बड़ा पाप क्या ना हो, लेकिन जब हृदय में राम नाम के प्रति प्रीति बस जाती है, जब प्रभु के नाम के प्रति सच्ची श्रद्धा जग जाती है, तो सबके भय नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा ही हरि नाम ही, मोहि राम की सोही, जाको होवे परख ही, सो समझो ही लेही। किंतु ऐसा अद्भुत चमत्कारिक नाम होने पर भी किसी किसी को ही इस नाम के प्रति प्रीति जागृत हो पाती है, कोई कोई इसके मर्म को समझ पाते हैं। जो परख कर लेता है, जो समझ लेता है, गुरुदेव कहते हैं, वो इस नाम को निरंतर नित्य अपनी जिह्वा से सतत रूप से प्रीति पूर्वक जपना आरंभ कर देता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब वो क्या करेगा? सतत नाम कैसे जपा जाए? तो इस संशय को दूर करते हुए चरणदास जी कहते हैं, नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही ले कर खाए,
नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल रहा। रात दिन नाम कैसे जपा जाए? तो बोले जल पियो तो राम 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 का उच्चारण करो, कुछ खाओ तो उससे पूर्व और उसके पश्चात राम 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 की रटना लगाओ। जहां बैठते हो तो बैठने से पूर्व प्रभु के नाम का सुमिरन करो। और यदि राह में चल रहे हो, नाम ही ले चल राह में जा रहे हो, रास्ते से गुजर रहे हो, कहीं आना जाना है, आने और जाने में, गंतव्य तक पहुंचने में राम 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 का नित्य उच्चारण करते रहो। यानी हर बात में नाम को आप पकड़े रहो, हर हाल में नाम की रटना लगाए रखो। जब लग जागे राम कहूँ, तब तन मन सू यही चीत, चरण दास यूं कहते हैं हरि बिन और नमित। अरे इस राम जी के बिना आपका और मेरा कोई मित्र नहीं है, प्रभु के बिना आपका और मेरा कोई संगी साथी नहीं है। चरणदास जी कहते हैं जब लगे जागे राम कहूँ, जब जागो, जब सवेरा, जब आपको इससे प्रीति हो जाए, जब इसके मर्म को आपने जान लिया, इसके नाम की महिमा को आपने सुन लिया, तो अब आपको नित्य निरंतर तन मन से एकाकार होकर नित्य निरंतर राम नाम की रटना लगानी है। और ऐसा करने से ही आपका उद्धार हो सकता है, क्योंकि बिना हरि के कोई आपका सच्चा साथी नहीं है जो आपको तार सके। तेरा तो कोई है नहीं मात पिता सुतनार, तातो सुमिरे राम को हे मन बारंबार। साधक के मन को जागृति कराते हुए, सतर्क करते हुए, चेतना प्रदान करते हुए चरणदासी कहते हैं तेरा कोई भी नहीं है, ये संसार नश्वर है, ये माता पिता पुत्र पत्नी जितने सब संबंधी हैं सबके सब मिथ्या हैं, कहने भर को है, तेरे केवल राम जी हैं हे मन। इसलिए बार बार राम नाम की रटना लगा। जही कारण भटकत फिरे घर घर करत सलाम, तेरे तो वे है नहीं हे मन सुमिरो राम। अरे जिनके लिए तू प्रयत्न कर रहा है, घर घर जाकर तू सलामी करता है, नौकरी करता है, चाकरी करता है, भटकता फिरता है, अपने आप को ऐसा कष्ट पहुंचाता है, वे तेरे कोई नहीं है हे मन, केवल और केवल राम जी ही तेरे सच्चे संगी साथी हैं। इसलिए तू राम सुमिर राम, केवल जिह्वा से राम 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 रटने से ही तेरा कल्याण हो सकता है। क्यों क्यों कहा चरणदास जी ने ऐसा? क्योंकि वे आगे प्रकट करते हैं जीवत ही स्वार्थ लगे मुए देह जराए, हे मन सुमिरो राम को धोखे का ही पराए। क्यों धोखे में पड़ा रहता है? पराए इन सब व्याधियों में क्यों पड़ा है तू? क्यों नहीं समझता? ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। जैसे ही मरा तेरे प्राण छूटे, ये तेरी देह को जलाकर भस्म कर देंगे, जिसे तू अपना 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 कहकर रात दिन घूमता फिरता है। हे मन तेरा कोई नहीं है, ये सब धोखा है संसार का, जो तेरी देह से प्राणों के विलग होते ही निकलते ही समस्त संसार को प्रकट हो जाएगा। इसलिए हे मन तुझसे मैं बार बार कहता हूं, तू राम जप राम 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 सुमिरन कर, इसी से तेरा उद्धार होने वाला है। हाथी घोड़े धन घना चंद्रमुखी बहु नारी, नाम बिना जमलोक में पावे दुख पार। अब देख मैंने तुझे संसार की सारी व्यवस्था बता दी, ये सारे के सारे जो संबंधी हैं वे सबके सब मिथ्या हैं, तेरा केवल साथी राम नाम है। ये घोड़े हाथी ये संपत्ति ये सुंदर सी जो मुख वाली तेरी पत्नी है, सबके सब इसी लोक तक तेरा साथ निभाने वाले हैं। जब सब कुछ त्याग कर प्राण का अंत होने पर तू जमलोक जाएगा, यम के दूतों द्वारा तू पकड़ा जाएगा। देख तुझे अपार दुख को पाना होगा यदि तूने नाम का आश्रय नहीं लिया। बार बार हृदय को चेताते हुए, वाणी के बाणों को प्रहार करते हुए आपके और मेरे सोए हुए चित्त को चरणदासी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस मिथ्या संसार को, इस ये जो अनित्य संसार है, ये जो क्षण भंगुर आपके और मेरी काया है, इसके स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि राम जपो राम। केवल और केवल ये राम नाम आपका और मेरा संगी साथी है, आपका और मेरा कल्याण करने वाला है। क्यों जब लगे जीवे राम कहूँ, राम ही से दीने हैं, जीव मिलेगा राम में पड़ी रहेगी देह। यदि आपने मेरी बात को माना, चरणदास जी कहते हैं जब लग जीवे राम कहूँ, जब तक आप जीवित हो प्रेम से नेह से
आपने स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक राम जी के नाम का सुमिरन किया। सतत श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार यदि आप उद्घोष करते रहे तो चरणदासी कहते हैं जीव मिलेगा राम में, तो राम नाम गाने के प्रताप से आपका जो ये जीव है, आप जो है स्वयं राममय हो जाएंगे। ये नश्वर काया यहाँ पड़ी रह जाएगी। अचरज साधन नाम का भक्ति जोग का जीव, जैसे दूध जमाए के मथकरी काढ़े घीव। जैसे दूध को जमाकर दही करने पर उसको मथकर मक्खन निकाला जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम से, श्रद्धा से, प्रीति पूर्वक इस हृदय में प्रभु भक्ति रूपी नवनीत को प्राप्त किया जा सकता है। राम 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 सब साधनों में आश्चर्यपूर्ण परिणाम को प्रदान करने वाला वो नैवेद्य है, वो नवनीत है जो प्रभु स्वीकार करते हैं। इसलिए हे मन, तू राम 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 की सुमिरन कर। चरणदास जी की वाणी आपके और मेरे हृदय को चेता कर आपको और मुझे नित्य निरंतर सतत रूप में राम नाम की रटना लगाने को कहती है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए ये संत वचन है, सत्य 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 है कि केवल और केवल हरि का नाम, केवल और केवल राम जी का नाम, ये कृष्ण नाम, ये हरि नाम आपके और मेरे कल्याण को सुलभ करने वाला है।